अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ। और आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जो ज़रई ज़मीन है जहां पर लोग काश्तकारी करते थे, और हमारी इधर पाकिस्तान में की हुई काश्त पूरी दुनिया में उसकी एक्सपोर्ट होती है। एग्जांपल ले लें, चावल हैं और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी एक्सपोर्ट होती है और पाकिस्तान में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस ज़रखेज़ ज़मीन पर जो हाउसिंग सोसाइटी हैं वो अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई ही शहर ऐसा होगा जहां पर दर्जनों हाउसिंग सोसाइटीज़ ने मैं कहता हूँ एकड़ों के हिसाब से जगह पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं और लोगों को धड़ाधड़ फाइलें बेचना शुरू कर दी हैं। अब फाइलें तो बिक जाती हैं, लेकिन जब लोग ज़मीन लेने के लिए आते हैं तो पता चलता है कि उस हाउसिंग सोसाइटी में 5,000 प्लाट थे और फाइलें जो है वो 20,000 बेच दी गई हैं। और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, जिसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कहा जाता है, उनकी भी एक बड़ी तादाद इस सारे वाक़यात में मुतासिर हो रही है और लोग अपनी जमा पूंजी लगा कर इनके दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सजाद हुसैन बेग साहब, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के और कानून पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे हम सारे मामलात को डिस्कस करेंगे कि ये इनलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोग आज भी सरमायाकारी करने से बाज नहीं आते और अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी डबो कर फिर अदालतों के और कचहरियों के धक्के खाते रहते हैं, और इसका क्या हल है और किस तरह इनसे बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू रहमान, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। देखिए जी, पूरी दुनिया के अंदर अभी भी ऐसे ममालिक आपको मिलेंगे कि जहाँ जो ग्रीन एरियाज़ हैं जी, और जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनको अलग अलग किया गया है। ग्रीन एरिया जिसको करार दिया गया है उसके अंदर कभी भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती, वहाँ पे घर भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि वहाँ पे अनाज उगाया जाता है। बिल्कुल ठीक। अब जो अनाज है, अनाज उगाने वाले के मुतल्लिक मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उस्ताद को मौसन मानते हैं, जबकि हकीकी मौसन किसान होता है जो उगाता है और आपको खिलाता है। अब किसान की जो एक कह लें कि एक फील्ड है या उसका जो एरिया है वर्किंग का, वो उसके खेत हैं। आप उसके खेत उससे ले लो और फिर उसको जो है वो, पहली बात तो ये है कि उसको जॉबलेस कर दो। दूसरी बात यह है कि उसकी ज़मीन जो है वो आपने ले ली जहाँ से मनु के हिसाब से गंदम उगती थी, चना उगता था, मकई उगती थी, चावल उगते थे, अब वो बंद हो गया। आज से तकरीबन 3 साल पहले 27 मिलियन मैट्रिक टन हम आसानी के साथ गंदम पैदा कर लेते थे। अब वो जो है वो पिछले 3 साल में वो 22 मिलियन मैट्रिक टन भी नहीं रही। अब 1 मैट्रिक टन कितनी गंदम होती है कि कम से कम 3 डिवीजन्स जो हैं, 3 डिवीजन्स के जो लोग हैं, यानी गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद, ये सबसे बड़ी डिवीजन्स हैं। इन तीनों डिवीजन्स के अंदर 1 मिलियन मैट्रिक टन जो है गंदम जो है यूटिलाइज होती है एनुअल। अब देखिए कि कितना कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से गंदम ही की प्रोडक्शन कम नहीं हुई। इसी हिसाब से तकरीबन यहाँ पे 8 मिलियन मैट्रिक टन गन्ना पैदा होता था, अब उसकी रेशो भी वो 3 के भी करीब नहीं पहुँची हुई। मकई जो है वो भी इसी के करीब होती थी, वो भी कम हो गई। आप कहें, एक अंदाज़ा लगा लेना कि तकरीबन वो कम होती जा रही है। इसलिए होती जा रही है कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे जगह जो है वो ऐसे बिक रही हैं, बेचते जा रहे हैं, लोग बेचते जा रहे हैं। पहले हम कहते थे जी जो खेती है वो माँ होती है, अब लोग माँ को बेचते जा रहे हैं। मतलब कि वो समझते हैं कि यहाँ किसान का काम करना बड़ा कोई गैर कानूनी, कोई नाजायज़ किस्म का काम है। भले ये एक हमारा एसेट है, हमारी एक रवायत है, मिट्टी के अंदर हमें कूदना, वहाँ पे फसल लगाना, फसल काटना, ये हमारा शिवा रहा है। हम तो करते रहे हैं, हम तो कर रहे हैं और खुशी के साथ हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये कोट शोट लगा के बैठा हुआ हूँ तो सुबह जब मुझे खेत में काम करना पड़ेगा तो मैं इसी तरह से जल्दी से जो है वो जाके तो बड़ी मैं तो खुशी फील करूँगा कि मुझे खेत में जाके काम करना पड़ा है। तो ये एक ट्रेंड, पहली बात तो ये है कि ये जो सो कॉल्ड ये मॉडर्नाइजेशन का जो ट्रेंड है, पहले ये हमें ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म करना कैसे है कि लोग देखें गलियों से निकल के, महलों से निकल के कहाँ जा रहे हैं जी, वो जी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में रहना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी में आप सिर्फ रहने जा रहे हैं,
यानी सिटी से बाहर यहाँ पे एक बड़ी मरूफ हाउसिंग सोसाइटी है, एक हाउसिंग सोसाइटी ने 3 तहसीलों के अंदर अपने नेटवर्क को बढ़ा लिया है कि वो एक तहसील के अंदर चली, वहाँ से फैलती फैलती दूसरी तहसील के अंदर आ गई, और वहाँ से अब फैलती फैलती वो आगे तो जाके तीसरी तहसील को उसने टच कर लिया है। तो क्या वो जगह किनकी हैं? पहले उन्होंने लोगों से जगह खरीदी और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो कुछ लोगों के नजायज़ जो है वो कब्जे लिए, ये भी बड़ा फिर है ना, फिर इर्द गिर्द की जगहों को कवर कर लिया, अंदर वाली के ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया, वहाँ पे मैंने नहीं बेचनी, जबरदस्ती छीन ली गई। और यहाँ तक छीन ली गई कि अभी ये कल ही की बात है, ये एक इनकी गवर्नमेंट की जो है वो चहेतों की एक हाउसिंग सोसाइटी है, तो वहाँ पे इलीगली हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके कब्जा दिलवाया। वो जो आदमी था वो जगह नहीं था बेचना चाहता इनको, वो कहता है मैंने नहीं देना, उसका जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ था। तो इन्होंने जाके पूरी इंतज़ामिया को एक फ़ोन आया वहाँ से और उन्होंने कहा जी दो इसको जगह। हाउसिंग सोसाइटी को स्टेट खुद कह रही है, उसका सीएम कह रहा है या उसका पीएम कह रहा है कि नहीं जी डीपीओ साहब, डीसी साहब, ये शाम तक ये जगह मिलनी चाहिए, वो क्या करेगा? अब ये पॉलिसी स्टेट की नहीं है, स्टेट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा सोर्स जो है वो ये प्लॉट सेल करना है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे आसान और रातों रात अमीर बनने का बेहतरीन ज़रिया है। मैं इंतहाई समझ लें कि मैं ज़ाती तौर पे अपने लिए, मुझे 20 लोग कहें कि जी फ़लाँ जगह पे प्लॉटिंग हो रही है फ़लाँ सोसाइटी में, तो मैं कहता हूँ कि इस पे लानत बेचनी चाहिए कि आप माँ को बेच के तो जो है वहाँ से पैसे कमाएं। ठीक है जी। अब देखें, पहली बात तो ये है कि मैं आवाम से कहूँगा कि आपकी मेहरबानी है, आप ये जो मसनूई ज़िंदगी है इससे बाहर निकलें, आप दोबारा आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी के ऊपर आएँ। एक बंदा जो है वो कितने एकड़ की ये कोठी बना रहा है और रहता वो सिर्फ एक कमरे के अंदर है, और बकिया जो उसके रूम्स हैं वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं, और उसके पास उसकी सफाई करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और इतने मुलाजमीन रखने की भी नहीं है। बकिया सारे बंद हैं कमरे, और एक कमरा उसका अपना है और बकिया दिखाने के लिए सारा जो है। तो ये सो कॉल्ड एक तरीक़ाकार है कि जब लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया है, लोगों ने फिर इनको ख़रीदना शुरू किया है, इनकी बेवकूफ़ियों का फ़ायदा उठा के तो इन हाउसिंग सोसाइटी ने जो है वो अपना जो है इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर करना शुरू कर दिया। ऑफ ग्राउंड फाइलें भेज दी, प्लॉट है ही नहीं है। अब क्या ये अप्रूवल है किसी के पास? पहली बात है कि कौन सा कानून है, कोई इसका तो कोई कानून भी नहीं है कि आप जो है वो 1-2 एकड़ जगह ले लें और एक बड़ी सी जो है वो मार्केटिंग कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें और धड़ाधड़ जो है वो फाइलें बना फाइलें छापना शुरू कर दें। जगह तो है ही नहीं ना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है कि आप अगर हाउसिंग सोसाइटी का लेबल लगा रहे हो तो पूछो जाके कि मौके के ऊपर आपकी जगह कितनी है। तो पूछने की इनकी जरूरत ही नहीं है। कुछ बड़े बड़े पंफलेट आते हैं, इतने इश्तिहारात आते हैं कि इतनी हाउसिंग सोसाइटियाँ सील हुई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी प्रेस रिलीज तक नहीं आती ना। देखें जी, ये एक मजबूत एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है और इसके अंदर सारे वो लोग मिलके एक साथ हैं। ये ऊपर से तमाम लोग एक साथ हैं। ये आवाम को सोचना चाहिए कि वो इस जगह को जो है वो क्यों खरीदें। देखें जी, एक जगह 1 एकड़ जगह जो है, ऐसी 20 मसाले मौजूद हैं कि 1 एकड़ जगह 20 लाख रुपए में हाउसिंग सोसाइटी ने खरीदी है और बाद में उन्होंने 5 मरले का एक प्लाट उधर 20 लाख रुपए में बेचा है। कोई शक नहीं है। तो ये कौन सी ऐसी साइंस है? तो ये कहूँगा कि इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए और हमारी रियासत को सख्त तरीके के साथ इनके साथ निपटना चाहिए कि ये जो ज़मीनों का जो है वो एक कह लें कि तबाही और बर्बादी कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए खुसूसी तौर पे इक़दाम किए जाएं। और इसको मुझे नहीं लगता कि ये स्टेट इसके बारे में कोई सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि स्टेट तो इस वक्त जो है वो कह लें कि जकड़ी हुई है इन लोगों के हाथों में। इसके लिए आवाम को सोचना चाहिए। जब आवाम होश के नाखून लेंगे, आवाम का किबला ठीक होगा, तो फिर इनकी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट लोगों की कम आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला आता है कि फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी ने एक टाउन काट लिया, अब उस टाउन के पीछे दाएं बाएं जिन लोगों की ज़मीनें हैं वो ज़बरदस्ती उन पर कब्ज़ा किया जाता है, और जब वो लोग इन चीज़ों को रोकते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नुकसानात पहुँचाए जाते हैं और पुलिस बेबस होती है, पुलिस उनका साथ देती है, जो ताकतवर लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं वो बड़े मुतासिर हुए हैं, उनकी बड़ी कीमती ज़मीनें इन लोगों ने छीन ली हैं और आज तक उनका कुछ भी नहीं बना। तो इनको कैसे देखते हैं इस मामला? देखिए जी, यहाँ पे सबसे जो
ख़तरनाक चीज़ है वो ये है इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। आप कोई SHO साहब आते हैं तो देखें जाके उसको गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं, उसको जो है वो जाके, मैं ये कहूँगा कि जब किसी, ये अमूमन हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो ये बताते होते हैं कि फ़लाँ जगह पे हम जब लगे तो वो आते हैं गुलदस्ते, वो कहते हैं तमाम क्रिमिनल्स जो हैं वो जाके तो उनको मुबारकबादें देने जा रहे होते हैं। टिकटॉक में बनाई जाती हैं, वो टिकटॉकें बन गई कि फ़लाँ को ऐसा लगने पे एक जो है वो गुलदस्ते पेश हो रहे हैं, फिर उसको जो है वो तबरकात दिए जा रहे हैं। भाई मैं आप तो नहीं जाएंगे कभी भी, भाई आम आदमी तो नहीं जाएगा, उसका इसके साथ क्या। तो ये बेसिकली लोगों के ऊपर एक दबाव डाला जाता है कि देखा मेरा फलां के साथ ताल्लुक है, ठीक है जी। अब जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा थाने के पास भी नहीं जाता, उसको खौफ होता है। सेकंड बात ये है अगर उसको कानूनी इस्तेहकाक भी कोई है तो यहाँ पे भी उनका पैसा चलता है। वो अगर SHO नहीं करेगा तो वो जाके DSP को कर लेंगे, DSP नहीं मानेगा, वो कोई शरीफ आदमी होगा तो वो DPO को कर लेंगे, अगर वो ये नहीं मानेंगे तो वो IG को जाके मिल लेंगे। उनको क्या है भाई, उनकी ज़मीनें इतनी महंगी हैं, वो एक आध प्लाट बेच के कोई किसी का पक्का बंदोबस्त करना चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो ये है स्टेट फेलियर। स्टेट की अगर इसके ऊपर कोई सख्त पॉलिसी हो तो शायद इस तरह का जो अमल है वो ना। जी बिल्कुल जी, सजाद हुसैन बेग हमारे साथ मौजूद थे और आज हमारी जो गुफ्तगू थी वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतालिक थी। और हमारी ये इल्तमास है आला हुकाम से कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर पूरी ज़िंदगी की लोगों की जमा पूंजियाँ जो है वो लपेट रहे हैं। लोगों ने किस्तों पे प्लाट लिए हैं और जब वो प्लाट लेने के लिए पहुँचते हैं तो उनका प्लाट उधर होता ही नहीं है। इस माफिया के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन करें, खुदारा उन लोगों का सरमाया बचाएँ जिन्होंने किस्तों के ऊपर प्लाट लिए हैं या कैश पे लिए हैं या जैसे भी लिए हैं। और इसके साथ साथ ये जो लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े करते हैं इनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन होना चाहिए। और मेरी सियालकोट और पूरे पाकिस्तान के लोगों से भी इल्तमास है कि आप जब भी कहीं सोसाइटी में या किसी जगह पर सरमायाकारी करें तो सबसे पहले उस सोसाइटी के मुतल्लिक जान लें कि क्या वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं, या क्या उसके पास इतने प्लॉट्स हैं जिसकी वो फ़ाइल लेने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।